बहुत दूर एक हसीन वादी में फूलों से बना एक शहर गुलिस्तान नूराबाद था। इस शहर की हर दीवार और हर रास्ता ताज़ा फूलों और उनकी महक से महका रहता था। इस शहर के दरमियान एक पुराना और शानदार महल था जहाँ 4 बहनें रहती थीं। सबसे बड़ी बहन रूबी थी, जो हमेशा सुर्ख गुलाबों जैसा भारी कामदार गाउन पहनती थी। रूबी महल के इंतजामात संभालती थी और फूलों की काश्त की माहिर थी। दूसरी बहन सनी थी, जो सनफ्लावर जैसे पीले और चमकते कपड़ों में हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। सनी का काम शहर के बच्चों को पढ़ाना और उन्हें फूलों से रंग बनाना सिखाना था। तीसरी बहन जैस्मिन थी, जो सफ़ेद जैस्मिन के फूलों जैसे नर्म और नफीस लिबास में रहती थी। जैस्मिन को पुरानी किताबों और तारीख का बहुत शौक था और वो महल की लाइब्रेरी संभालती थी। सबसे छोटी आरा थी, जो नीले फूलों वाले गाउन में निहायत मासूम लगती थी। आरा को परिंदों और तितलियों से बातें करना और उनके लिए घर बनाना पसंद था। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो? हमारा ये शहर दुनिया का सबसे सुकून वाला शहर है, क्योंकि हम एक हैं। महल के दरमियान एक सुनहरी गुलदस्ता रखा था, जिसमें चारों बहनें रोजाना ताज़ा फूल सजाती थीं। ये गुलदस्ता उनकी माँ की आखिरी निशानी थी और उनकी मोहब्बत की अलामत था। शहर के लोग इन चारों बहनों की मिसालें देते थे और उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन इस शहर के बाहर एक पुरानी गार में जुल्मत नाम का एक शख्स रहता था। जुल्मत को रंगों और खुशियों से नफरत थी और वो उन बहनों का इत्तेहाद तोड़ना चाहता था। उसने कोई जादू नहीं किया, बल्कि शक और झूठ का सहारा लेने का फैसला किया। जुल्मत ने काफ़ी दिनों तक महल के मामूलात का गहरा मुशाहिदा किया। उसने देखा कि हर बहन अपने काम में इतनी मसरूफ़ है कि वो बातें कम करती हैं। एक दिन रूबी अपने बाग में काम कर रही थी कि जुल्मत एक मुसाफिर के रूप में वहां आया। उसने रूबी से कहा कि तुम्हारी बहनें तुम्हारे काम की कद्र नहीं करती और ताज चुरा रही हैं। रूबी बाजी, आप दिन भर धूप में काम करती हैं और जैस्मिन लाइब्रेरी में आराम करती है। जुल्मत ने रूबी को उकसाया कि जैस्मिन चोरी छुपे महल के मालिकाना हुकूक अपने नाम कर रही है। रूबी ने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन जुल्मत ने उसके जहन में शक का बीज बो दिया। फिर वो सनी के पास गया और कहा कि रूबी तुम्हारे खिलौनों और रंगों को फजूल समझती है। सनी, रूबी को लगता है कि तुम सिर्फ वक्त जाया करती हो। वो तुम्हें निकालना चाहती है। क्या रूबी बाजी वाकई ऐसा सोचती है? जुल्मत ने झूठ बोला कि रूबी ने शहर के लोगों के सामने सनी का मजाक उड़ाया है। सनी का दिल दुख से भर गया और उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। जुल्मत ने जैस्मिन के कमरे में एक झूठी चिट्ठी लेटर रख दी। इस चिट्ठी में लिखा था कि आरा उसकी कीमती और पुरानी किताबें फाड़ रही है। जैस्मिन ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उसे लगा कि उसकी सदियों की मेहनत जाया हो रही है। उसने गुस्से में अपने कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। आरा बेचारी मासूम थी। उसने देखा कि उसकी तीनों बहनें अजीब तरीके से देख रही हैं। आप सब आज मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? रूबी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में वहां से चली गई। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर अजीब सी खामोशी और कशीदगी थी। रूबी ने गुस्से में जैस्मिन की तरफ देखा और सख्त लहजे में बात की। जैस्मिन, तुम सिर्फ किताबों में खोई रहती हो, कभी बाहर की दुनिया को भी देखा है? जैस्मिन ने जवाब दिया कि उसकी तालीम ही इस महल की इज्जत है। बाजी, अगर मैं पढ़ूं ना तो ये शहर जाहिल रह जाए। सनी ने बीच में बोलते हुए कहा कि किसी को भी उसके काम की फिक्र नहीं है। मैं बच्चों को खुशी देती हूँ, लेकिन आप सबके पास मेरे लिए वक्त नहीं। आरा ने रोने वाले लहजे में कहा कि वो सब लड़ना बंद करें। मेरी प्यारी बहनों, हमें क्या हो गया है? हम क्यों लड़ रहे हैं? रूबी ने आरा को झिड़क दिया और कहा कि वो अभी बच्ची है और बीच में ना बोले। तुम्हें कुछ नहीं पता आरा, चुपचाप अपने परिंदों के पास जाओ। आरा का दिल टूट गया और वो जोर जोर से रोने लगी। महल में अब खुशबू की जगह कड़वाहट यानी बिटरनेस फैल रही थी। जुल्मत ये सब महल की खिड़की से देखकर खुशी से हंस रहा था। इनका घर अब बिखर रहा है। जादू की जरूरत ही नहीं पड़ी।
रूबी ने गुलदस्ते से जैस्मिन और सनी के फूल निकालकर जमीन पर फेंक दिए। अब से इस गुलदस्ते में सिर्फ मेरे गुलाब होंगे, क्योंकि ये महल मेरी मेहनत से चलता है। जैस्मिन ने गुस्से में लाइब्रेरी का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और रोने लगी। सनी ने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया और अपने कमरे में खुद को कैद कर लिया। शहर के लोग परेशान हो गए क्योंकि शहजादियों की लड़ाई से शहर वीरान होने लगा था। फूलों को पानी देने वाला कोई नहीं था क्योंकि सब अपने अपने गम में गुम थीं। शहर की नहरों का पानी खुश्क होने लगा और हसीन फूल मुरझाने लगे। परिंदे भी अब महल की मुंडेरों पर नहीं बैठते थे। एक हफ्ता गुजर गया और महल की हालत निहायत खस्ता होने लगी। दीवारों से रंग उतरने लगा और हर तरफ धूल जमने लगी। आरा ने हिम्मत की और जैस्मिन के कमरे का दरवाजा खूब खटखटाया। जैस्मिन बाजी, खोलिए दरवाजा, शहर के फूल मर रहे हैं। जैस्मिन ने थकी हुई आवाज में कहा कि उसे अब किसी की परवाह नहीं। चली जाओ यहाँ से आरा, मुझे तन्हाई चाहिए। आरा फिर रूबी के पास गई जो बाग में अकेले बैठी रो रही थी। रूबी के हाथ कांटों से जख्मी थे क्योंकि वो अकेले काश्त नहीं कर पा रही थी। रूबी बाजी, आपके हाथ जख्मी हैं, मुझे पट्टी करने दें। रूबी ने गुस्से और दुख में आरा को धक्का दे दिया। मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए, तुम सब धोखेबाज हो। आरा जमीन पर गिर गई और उसके घुटने पर चोट लग गई। तभी अचानक आसमान पर जोर से काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। ये कोई मामूली तूफान नहीं था, बल्कि जुल्मत ने महल की बुनियादें हिलाने की साजिश की थी। जुल्मत ने महल के पुराने सुतूनों की मिट्टी निकाल दी थी। महल की पुरानी इमारत लरजने लगी और बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। रूबी एक कोने में फंस गई जहां छत गिरने वाली थी। उस पर एक भारी सुतून यानी पिलर गिरने वाला था जो उसे कुचल देता। रूबी ने अपनी मौत सामने देखकर अपनी बहनों को पुकारा। सुनी, आरा, खुदा के लिए मुझे बचाओ। जैस्मिन ने जब रूबी की दर्द भरी चीख सुनी तो वो सारी नफरत भूल गई। सनी ने भी अपना कमरा खोला और दीवानगी की हालत में सीढ़ियों की तरफ भागी। उन्होंने देखा कि रूबी एक गिरते हुए सुतून के नीचे फंसी हुई है। हमें रोकना होगा, दबाओ, हम रोक लेंगे, हम पकड़ेंगे। जुल्मत महल के दरवाजे पर खड़ा शैतानी हंसी हंस रहा था। कोई नहीं बचेगा, तुम्हारा घर तुम्हारे ही ऊपर कब्र बन जाएगा। जैस्मिन और सनी ने मिलकर उस भारी सुतून को हटाने की कोशिश की। सुतून बहुत भारी था और उनकी नाजुक उंगलियों से खून निकलने लगा। बाजी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, हिम्मत मत हारना। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सुतून टस से मस न हुआ। आरा ने देखा कि बहनें अकेली कुछ नहीं कर सकेंगी। वो तूफान में बाहर भागी। शहर वालों, आज हमारी बहनों को आपकी जरूरत है, मदद करो। शहर के मर्द, औरतें और यहाँ तक कि बच्चे भी दौड़े हुए आए। सबने मिलकर एक साथ जोर लगाया और उस भारी सुतून को रूबी के ऊपर से हटा दिया। रूबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने फौरन अपनी तीनों बहनों को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो, मैंने एक दुश्मन की बातों पर यकीन करके तुम्हें दुख दिया। जैस्मिन और सनी भी रोने लगी और अपनी अपनी गलतियां तस्लीम करने लगी। हम सब गलत थे बाजी, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए था। आरा ने उन तीनों के हाथ एक दूसरे पर रखे और मुस्कुराई। देखा, जब हम एक साथ मिलकर जोर लगाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। जुल्मत ने जब देखा कि वो दोबारा एक हो गई हैं, तो वो गुस्से में पागल हो गया। उसने एक पुरानी लाठी उठाई और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत को मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन शहर के लोग उन शहजादियों के सामने एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हो गए। तुम हमारी शहजादियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, निकल जाओ यहाँ से हमेशा के लिए। जुल्मत लोगों का ये इत्तेहाद और गुस्सा देखकर बुरी तरह डर गया। वो डर के मारे वादी से भागा और फिर कभी वापस नहीं लौटा।
तूफान थम गया और बादल छट गए। सूरज की हल्की किरण खिड़की से अंदर आई। महल की हालत बुरी थी। हर तरफ मलबा और टूटे हुए फूल बिखरे थे। रूबी ने उठकर सबके हाथ थामे और अज़्म के साथ उनकी तरफ देखा। हम इस महल को और इस शहर को दोबारा बनाएंगे और पहले से बेहतर बनाएंगे। अगले दिन से ही महल की मरम्मत का काम शुरू हो गया। शहर वालों ने उनका बहुत साथ दिया और मेहनत और लगन से काम किया। रूबी ने खुद जमीन खोदी, सनी ने नए और हसीन बीज बोए, जैस्मिन ने दरियाओं का रास्ता साफ किया और फूलों को पानी दिया। आरा ने अपने परिंदों को वापस बुलाया और बाग को चहकों से भर दिया। चारों ने मिलकर महल की पुरानी दीवारों को नए रंगों से सजाया। उन्होंने उस सुनहरी गुलदस्ते को साफ किया और उसे दोबारा महल के मरकज में रखा। रूबी ने एक सुर्ख गुलाब रखा, सनी ने सनफ्लावर, जैस्मिन ने जैस्मिन और आरा ने नीला फूल। अब ये गुलदस्ता पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि इसमें सच्चा प्यार है। शहर के लोगों ने भी उनका साथ दिया और पूरा शहर दोबारा खिल उठा। जैस्मिन ने महल की लाइब्रेरी में एक नई और मोटी किताब लिखी। इस किताब का नाम सुनहरी हरफों में बहनों का प्यार, एक अटूट रिश्ता रखा गया। सनी ने बच्चों के लिए एक नया और पुरजोश गीत बनाया। ये गीत अब गुलिस्तान नूर के हर घर और हर गली में गाया जाने लगा। जब तक हम एक हैं, कोई भी दुश्मन हमारा बाल भी बेका नहीं कर सकता। महल के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया जिस पर सुनहरी हरफों में लिखा था, गुलिस्तान नूर, जहां मोहब्बत और इत्तेहाद ही असली ताकत है। चारों बहनें अब हर काम मिलकर करती थीं और कभी एक दूसरे से नाराज नहीं हुईं। उनकी माँ का वो सुनहरी गुलदस्ता हमेशा ताज़ा फूलों से महकता रहा। शहर में दोबारा कभी जुल्मत का साया नहीं पड़ा और गुलिस्तान नूर हमेशा आबाद रहा।